हेलो स्टूडेंट। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बड़े ही अच्छे होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखे होंगे। और अगर आप कंटिन्यू रखे होंगे और कंटिन्यू जो है चैनल पे विजिट कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं फ्रेंड। तो जैसे कि अभी आपको पता है कि बिहार में अभी जो बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसका भी रिजल्ट आ ही रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे विद्यार्थी जो है वह इस एग्ज़ाम को निकाल भी रहे हैं और बहुत जल्द जो है बिहार में फिर से वैकेंसी आने वाली है। और साथ ही साथ दिसंबर में जो है वह सीटेट का आने वाला है। तो फिर दिसंबर सीटेट 2023 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल एकदम सही चैनल पे आए हैं। और यहाँ पे आपका जो तैयारी है बड़े ही टॉप लेवल का होगा और बड़े ही बेहतरीन ढंग से आप चीज़ों को यहाँ से सीख पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस स्टडी को। जैसा कि पता है इससे पहले हमने 7 लेक्चर दे दिया है, ये 8वां लेक्चर है फ्रेंड। तो 8वां लेक्चर और साथ ही साथ आप हमारे यहाँ पीछे देख पा रहे होंगे कि S4 स्टडी बाय सदर सर ऑनलाइन स्टडी फ्रॉम होम हियर। तो अगर पढ़ना है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है और कुछ सीख के दूसरे को सिखाना है तो फ्रेंड आपको यहाँ पे बिल्कुल आना पड़ेगा और कुछ ना कुछ सीख के जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए फ्रेंड आज का ये 8वां लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा CDP मीन्स बाल विकास। तो फ्रेंड हम लोग बाल विकास का ही क्लास कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन फ्रेंड स्टार्ट होता है 11 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन कराया है। Question is asking how many stages of moral development does Lawrence Kohlberg propose in his theory? क्वेश्चन क्या करता है फ्रेंड कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं। और ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन। कितने चरण में प्रतिपादित किया फ्रेंड? तो 6 चरण में। अभी 6 चरण अगर आप जानना चाहते हैं तो बड़ा ही आसान चीज है, जिसके लिए हम यहाँ पे लेके आए हैं डिटेल एनालिसिस, जो कि इससे पहले आप कभी ना देखे होंगे, मतलब समझाया होगा लेकिन इस तरह से जो हमने डिटेल एनालिसिस लाया है ये यूट्यूब के इतिहास में पहली बार है। इस तरह से किसी क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस तो फ्रेंड देखेंगे। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत को है ना नैतिक विकास के 6 चरण में प्रतिपादित किया, जिसमें पहला चरण जो बांटा उन्होंने 4 वर्ष से 10 वर्ष, दूसरा चरण जो बांटा उन्होंने फ्रेंड वह 10 से 13 वर्ष, फिर तीसरा जो है अच्छा लड़का और अच्छा लड़की का चरण, फिर सामाजिक व्यवस्था का चरण है ना, फिर उत्तर गैर परंपरागत नैतिक अवस्था 13 से 16 वर्ष। तो इस तरह से फिर सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक सिद्धांत, व्यक्तिगत अधिकार। तो ये 6 चरण में बांटा गया फ्रेंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको अगेन एंड अगेन देख सकते हैं फ्रेंड। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर अगर आते हैं तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड बोलता है कि एट विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिलीव दैट फिक्स रूल मस्ट बी ओबेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर। क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन करता है। देखो ये बेचारा 4 ऑप्शन दिया है और इस 4 ऑप्शन में काका कहता है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। तो पहला ऑप्शन वह कहता है कि यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास। दूसरा ऑप्शन कहता है फ्रेंड सजा और आज्ञाकारिता। तीसरा कहता है फ्रेंड कानून और व्यवस्था। और चौथा कहता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी होगा, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के किस चरण में? तो कानून और व्यवस्था के चरण में ये बताया कि व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन करना चाहिए। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप में से कई सारे स्टूडेंट, कई सारे है ना जो कि पहले से भी सीटेट क्वालिफाई होंगे, जो पहले भी सीटेट दे चुके होंगे, अपना मार्क्स बूस्ट करने के लिए फिर से देना चाह रहे होंगे। तो उनमें से कई सारे हमारे ऐसे मित्र होंगे जो
पहले से भी इन क्वेश्चनों को किए होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आप इन क्वेश्चन को किए होंगे। तो इसका ऑप्शन हमें ज़रूर बताएं इसके डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ टेलीग्राम से भी जुड़ जाए, जहां पे बहुत सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। आपको PDF मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे किताब, बहुत सारी चीज़ आपको वहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड होने वाला है। तो आप ज़रूर जुड़ेंगे और आप ज़रूर बताएंगे हमें, है ना फ्रेंड। ये भी बताएंगे कि क्या ये आपने जिस तरह से डिटेल एनालिसिस यहाँ पर देख पा रहे हैं, कि इस तरह से कुछ चीज़ें जो है आपने देखा था, और देखा था तो किस तरह से देखा था, यस नो कमेंट जरूर करेंगे फ्रेंड, है ना। और सेशन अच्छा लगे तो अपने हित दोस्त को भी शेयर कीजिए, है ना फ्रेंड। तो क्वेश्चन आते हैं तीसरा, 13 नंबर। हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत के अनुसार कहता है कि नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है। 3 तरह का बात हो रहा फ्रेंड, डांसर, एथलेटिक एंड एक्टर्स प्रोसेस हाई डेस एज अ पर हार्वर्ड गार्डन। तो देखिए जी, हार्वर्ड गार्डन कहा करते थे, उनके अनुसार जो है इनके पास कैसन बुद्धि होता था। पहला स्थानिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, शारीरिक गति, चौथा अंतर व्यक्तिगत बौद्धिकता। तो ये चारों बुद्धि में से हार्वर्ड गार्डन जी का मानना था कि इस तरह के जो प्राणी होते हैं, कौन सा प्राणी फ्रेंड, डांसर, एथलेटिक, एक्टर, इन सब के पास होता है शारीरिक गति, संवेदनात्मक बुद्धि होता है। इंग्लिश में बोले तो बैडली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। चलिए थोड़ा सा इसका डिटेल एनालिसिस अगर चाहो तो आप दे सकते हो, नहीं तो कम से कम तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले ही सकते हो, और इस स्क्रीनशॉट को आप देख ही सकते हो। हार्वर्ड गार्डन जी कहा करते हैं कि सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों में, धावकों में और अभिनेताओं के पास शारीरिक गति, संवेदनात्मक बुद्धि अधिक होती है ना। ये हमारे हार्वर्ड भैया जी कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे 14 क्वेश्चन, ये शिक्षा कक्षा में, है ना। A teacher remarked to boys in a co-education class, "Be a man and don't behave like girls would encourage." एक शिक्षा कक्षा में, शिक्षा नहीं सॉरी हम मिस्टेक हो गया, हाँ ठीक है। यह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देता है, जेंडर समानता को बढ़ावा देता है, जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर भूमिका में लचीलापन और जेंडर समता, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर एस्ट्रोटेबिलिटी, जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी एंड फॉर जेंडर इक्वलिटी। फ्रेंड, अगर इस तरह के एक टीचर होकर अगर आप इस तरह के बिहेव अगर आप क्लास में करते हो, तो वो जेंडर रूढ़िवादिता को क्या बोलता है, बढ़ावा देता है। क्योंकि पुरुष बनो, लड़कियों की तरह व्यवहार करना मत करो, तो ये एक तरह से जेंडर रूढ़ि बढ़ता है, और इस तरह से करना सख्त मना है क्लास में। इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर मजाक में या कभी कभी बोल देते हैं, है ना, लेकिन इस तरह से बोलना नहीं चाहिए। जेंडर इक्वालिटी जो है उसको बढ़ावा देना चाहिए, है ना। जितना गर्ल्स का योगदान है उतना ही बॉयज का ही योगदान है। इसलिए ये चीज़ जो है रूढ़िवादिता है ना, एस्ट्रोटिपिसिटी है ना, टाइपिंग है। तो चलिए, ये शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की इस तरह का बात देना जो है वह क्या है, रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। तो ये बहुत गलत बात है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कहता है कि बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला बोलता है मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय उत्पन्न करना है। तीसरा क्वेश्चन, मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करना किया जाना चाहिए। चौथा, मूल्यांकन में बच्चों द्वारा स्वयं मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में आप चाहो तो रीडिंग ले सकते हो खुद से भी, बड़ा ही स्पष्ट अक्षरों में लिखा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज करेक्ट। फर्स्ट इज प्राइमरी पर्पज ऑफ असेसमेंट इज कंपैरिजन। सेकेंड इज प्राइमरी पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू जनरेट एंड एनेक्सिटी एंड फियर। थर्ड है फ्रेंड, असेसमेंट शुड बी कैरी आउट यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मीन्स। तो क्वेश्चन कह रहा था कि बच्चों के आकलन के बारे में, है ना। तो बच्चों के आकलन के बारे में फ्रेंड ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट कि मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। असेसमेंट शुड बी कैरी आउट यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मीन्स। दैट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको फ्रेंड समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन 16 पूछता है which of the following do not follow the spirit of an exclusive education, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है। तो ये समावेशी शिक्षा से पूछ दिया, इंक्लूसिव है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन है। पहला विभेदित निर्देशन, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, प्रतिकरण और नामकरण, और चौथा है सहयोगपूर्ण सेना। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, विभेदित निर्देश है ना, निम्नलिखित में कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है। तो ये तीनों तो करता है भाई, सीखने के लिए सार्वभौमिक, प्रतिकरण, सहयोगपूर्ण। तो ऑप्शन इज करेक्ट। फ्रेंड आप जरूर देख पा रहे होंगे, आप इधर भी एनालिसिस देख पा रहे होंगे, एनालिसिस में देख लीजिए सारे चीजों का हमने डिटेल एनालिसिस किया है। 17 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड देखने में थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है, थोड़ा सा लेंथी नहीं, एकदम शांतिपूर्वक से देखना पढ़ना और पढ़ने का एक टाइम आंसर हो जाएगा। देखो वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसी अनुभव को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव पर कोई खास ध्यान देना, और अगर नहीं और हाँ, इससे पहले वाला क्वेश्चन में आप उनको फंसा जाता है कि नहीं करता है और यहाँ पे करता है ना, अनुमति देनी चाहिए। तो नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड का इसका हम एक क्लास कराएंगे आप नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड के बारे में। फिलहाल देखिए वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभव को साझा करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है सभी को अपने अनुभव कक्षा में लाने से प्रोत्साहित करनी चाहिए। दूसरा कहा फ्रेंड केवल प्रभावशाली समूह के बच्चों को अपने अनुभव में साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा कहा है केवल वंचित समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और चौथा करता है अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हर टीचर के अंदर एक अलग क्वालिटी होता है, वे ऑफ टीचिंग अलग होता है, सबका अपना स्टाइल है, सबका अपना बोलने का तरीका। इसलिए एक सही टीचर हो आप तो किसी दूसरे का नकल नहीं कर पाओगे, खुद के दिमाग से, खुद के थॉट से, खुद के थिंकिंग से चाहोगे कि आप बच्चे को अच्छे से प्रभावित कर सके, अच्छा क्लास बना सके और पढ़ा सके। इसलिए बोला ना इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा ना। बड़ी आसान चीज है, बड़ी आसान चीज, 1 मिनट में गया हमें। तो इसका भी ऑप्शन आई थिंक 17 का आप लोग देख पा रहे होंगे। चलो 18 क्वेश्चन को उठाते हैं। 18 क्वेश्चन करता है शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान होना चाहिए। पहिया कुर्सी है ना, वाटर हैंड के साथ रैंप पर उभरा हुआ टाइल्स है ना, ब्रेन पर। देखो इसमें से पहला तो चाहिए भाई, दूसरा नहीं चाहिए भाई है ना, तीसरा चाहिए, पहला नहीं, पहला भी चाहिए, वाकर भी चाहिए और ये भी चाहिए, 3 चीज चाहिए ना। ब्रेन लिपि जो है फ्रेंड यहाँ पे विकलांग बोल रहा है तो ब्रेन लिपि की जरूरत नहीं है। ब्रेन लिपि के लिए जिसका ब्लाइंड होता है, ब्लाइंडनेस आंख से अंधा होता है, उसके लिए होता है। और ये तो भाई चाहिए ही नहीं सरासर, यानी ऑप्शन ए इसका। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। पहले क्लास में अगर हो गया आप मतलब CDP के, फिर भी आप इसका आंसर बता सकते हो। 19 क्वेश्चन की ओर आते, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों को विशिष्ट पहचान देती है। पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़कर वर्तनी में गलती करती है, 2 फीट की दूरी के परे चीजों को नहीं देख सकते हैं, एक ही गति क्रिया को बार बार करते हैं, 70 dB की आवाज नहीं सुन पाते। फ्रेंड यहाँ क्वेश्चन कर रहा है अधिगम अक्षमता से जूझने वाले विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए टिपिकल आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इसका मतलब ये होगा कि पढ़ने में शब्द या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलत होता है, तो इसी बात को कहा जाता है फ्रेंड अधिगम अक्षमता से जूझता हुआ व्यक्ति। अब 20 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिफ्टेड चिल्ड्रन इज करेक्ट। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में कौन सा कथन सही है फ्रेंड। तो आप देख लीजिए, किसी भी खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकता नहीं, गलत बात। देखो नेगेटिव वर्ड दिया, नेगेटिव वर्ड को हमेशा ध्यान देना। प्रतिभाशाली बच्चों को सीखने की विशिष्ट जरूरतें होती है जिसके अक्सर कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। गिफ्टेड चिल्ड्रन हैज स्पेसिफाइड लर्निंग नीड्स दैट ऑफ्टन गेट
इग्नोर्ड इन द क्लासरूम। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरह से फ्रेंड हमने आज भी ये 20 क्वेश्चन आपके सामने रखा है, सॉरी 10 क्वेश्चन आपके सामने रखा है। उम्मीद करते हैं कि यह आपको क्लास बड़ा ही पसंद आया होगा। तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब भी क्या कीजिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेट मिल सके और मैं भी आपके लिए अभी जो दिसंबर का होने वाला है सीटेट, उससे पहले कई सारी चीज़ों को हमें कंप्लीट कराना है। सो आप जितनी जल्दी इसको बूस्ट कराएंगे, जितने शेयर कराएंगे, मैं उतना ही ज़्यादा क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।